एक नया अध्याय, एक नए मॉडल पेपर की तरफ दोस्तों जो अपना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन करेंगे मॉडल पेपर के अंदर, और कितने सही और गलत होते हैं जल्दी से बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है दोस्तों। राजस्थान में जीवन धारा योजना की बात करी जाए, किससे संबंध हो जाएगा दोस्तों आपका? गरीबों के लिए बीमा योजना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध योजना, सिंचाई कुआं का निर्माण, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। यानी आपके राजस्थान में जो जीवन धारा योजना है, इसका संबंध क्या है? गरीब रेखा से और नीचे रहने वाले छोटे और किसान जो आपके जो सीमांत किसान हैं, अनुसूचित जाति के लोग हो गए, जनजाति के लोग हुए, उन्हें मुक्त करवाए गए बंधुआ जो मजदूरों से बिना किसी खर्च कुओं की सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों इन्हें जीवन धारा योजना चलाई गई है। किसके लिए? सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? ग्रामीण क्षेत्र जिनमें अधिक बेरोजगारी कौन सी? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, न्यायिक बेरोजगारी या उपरोक्त सभी? अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलेगी। मौसमी बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र होता है, इसमें मौसमी बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। कृषि में लगे लोग कृषि जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, कटाई करेंगे, आदि समय दोस्तों के समय रोजगार मिलेगा। बाद में दोस्तों जैसे आपके कृषि का कार्य खत्म हो जाएगा, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। यानी कृषि के होते हैं तब तो रोजगार मिलता है, नहीं होती तो बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए मौसमी बेरोजगारी में आ जाएंगे। राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग है चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग या रेशम उद्योग। राजस्थान का प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग की बात कर ली जाए, कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में प्रथम सूती विस्तर मिल दोस्तों कौन सी है, बताओ? फर्स्ट मिल सूती वस्त्र की मिल दोस्तों ये हो जाएगी दी कृष्णा। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड दोस्तों। दी कृष्णा दया दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 के अंदर जिसको दोस्तों बनाया जाता है, स्थापित की जाती है कहां पर? ब्यावर के अंदर दोस्तों। ब्यावर खुद ही जिला है वर्तमान में, तो पहले अजमेर में आया करते थे। किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक दोस्तों। यहां पर ब्रैकेट वगैरह छोड़ो, आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों। विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई है। किसके सहयोग से? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दोस्तों आपकी इस योजना को आपको शुरू किया गया, जिसे दोस्तों बढ़ावा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किसी को पता है क्या? वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है दोस्तों 1944 के अंदर, जुलाई 1944 के अंदर। याद रखिएगा, वित्तीय मामलों को दोस्तों बढ़ाने के लिए वुड्स सम्मेलन के तहत दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य दोस्तों आपका क्या है? पुनर्निर्माण और विकास है। तब स्थापना हुई थी, तब दोस्तों इसके अंदर 44 देश थे। और वर्तमान में दोस्तों कितने देश है बताओ जल्दी से? वर्तमान में दोस्तों वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य देश है दोस्तों, 189। यह आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, अजय बंगा। अध्यक्ष दोस्तों अजय बंगा, ये आपके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 2 जून 2023 को दोस्तों जिनके द्वारा दोस्तों ग्रहण किया जाता है। और विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी। चलो दोस्तों इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 1 मिनट परसेंट पीछे चला गया क्या? अच्छा, वाशिंगटन डीसी यहाँ पे लिखना था, चलिए कोई बात नहीं। और भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों जो आपकी क्या है, विश्व सबसे बड़ी दोस्तों बैंक है वित्तीय मामलों में राजस्थान में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में स्टेट बैंक दोस्तों। रिजर्व बैंक तो बैंकों का बैंक है। जीवन धारा बैंक की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? अमेरिका, रूस, नॉर्वे, जापान।
जीवन धारा बैंक जो है इसकी स्थापना किसकी सहायता से आपकी की जाती है, याद रखना है, बताइएगा। जीवन धारा बैंक की स्थापना नॉर्वे सरकार की सहायता से, दोस्तों किसके, रूस नहीं, नॉर्वे, नॉर्वे सरकार की सहायता से आपकी की जाती है। और कब दोस्तों इसकी सहायता से दोस्तों स्थापना की जाती है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है, जिनको दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है मध्यम शिशुओं के लिए मां का दूध निःशुल्क उपलब्ध करवाना, यानी उच्च जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना। शिशु मृत्यु दर को कम करना, यह दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई है, पी सत्यनारायण राव समिति, के एम मुंशी समिति, डॉक्टर शंकर देवराय समिति, वीपी मेनन समिति। पी सत्यनारायण राव समिति किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों कार्य करती है, बताओ। आंसर ही बता दिया कि पी सत्यनारायण राव समिति हो जाएगी दोस्तों, जयपुर में भी जो आपके जयपुर बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा विभाग कहां पर है, बीकानेर में। खनिज कस्टम विभाग का जो विभाग है दोस्तों ये आपका उदयपुर में है। और वन विभाग दोस्तों आपका कोटा में है। जिला न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 200, जो आपके है ना, ये आपके शिक्षा विभाग वाला बीकानेर उदयपुर दोस्तों, आपका जो खनिज कस्टम ड्यूटी विभाग है, वन विभाग, सहकारी विभाग जो आपका कोटा के अंदर है, ये सारी की सारी पीर जो सत्यनारायण राव समिति उनकी सिफारिश पर ही दोस्तों ये आपके हस्तांतरित किए गए विभाग। इसका उत्तर बताओ। जिला न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद दोस्तों कौन सा, अनुच्छेद 233, जो आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालयों के परामर्श से आपके की जाती है। राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, वर्ष 1993, वर्ष 1985, वर्ष 1999, वर्ष 2005। राज्य मानवाधिकार आयोग जिसका गठन, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों 1999 के अंदर किया गया। इसका आयोग दोस्तों बनता तो तब है, लेकिन कार्य दोस्तों कब से प्रारंभ किया था, कार्य दोस्तों 2000 के अंदर। तो गठन दोस्तों 1999, कार्य दोस्तों 2000 के अंदर। राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राज्य में जो सूचना आयुक्त है जिनको दोस्तों हटाने का प्रावधान, अगर दोस्तों कदाचार व कार्य अक्षमता के आरोप जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवाकर राज्यपाल द्वारा दोस्तों इन्हें क्या किया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। कदाचार इन पे साबित हो या कार्य करने में दोस्तों अक्षमता हो इनके आरोप दोस्तों, अन्य आरोप होने पर बिना जांच भी राज्यपाल इन्हें पद मुक्त कर सकता है दोस्तों, ये भी अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी वित्त आयोग का गठन का प्रावधान, जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन विधेयक नहीं विधेयक थोड़ी अधिनियम हो जाएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों 1992 के तहत दोस्तों, ये कब होता है 1992। और भाग दोस्तों किसके तहत, अनुच्छेद दोस्तों संविधान में भाग दोस्तों 9 के तहत दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद दोस्तों 243 आई के तहत दोस्तों स्थापना की जाती है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। याद रखना, वित्त आयोग जिनका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अपने भारतीय संविधान अनुच्छेद भाग संविधान का भाग दोस्तों 9 के तहत अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत दोस्तों की जाती है। राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों, राज्य जो विधान परिषद है इसमें
1/6। जो आपके कला विधान परिषद द्वारा दोस्तों जो किस क्षेत्र में निपुण हो, कला में आपके निपुण हो, कला हो गए, साहित्य हो गया, कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान और सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से संबंध दोस्तों जिनका रहा हो। राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सत्तावत, नारायण सिंह माणक लाव दोस्तों या प्रभु दयाल। राजस्थान विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष है लाल सिंह सत्तावत दोस्तों। कौन है? लाल सिंह सत्तावत फर्स्ट। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष की बात कर ली जाए दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष तो है ये दोस्तों प्रथम अध्यक्ष विधानसभा, ये था नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष की बात करें लाल सिंह सत्तावत हो जाएंगे। और दोस्तों आपसे पूछी जाए राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक पूछी जाए तो यह यशोदा देवी, महिला विधायक पहली। महिला दोस्तों, ठीक है। और महारावल संग्राम से राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। निम्नलिखित में से पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के किन पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? सरपंच, महापौर, सभापति या प्रधान। प्रत्यक्ष चुनाव किस किस के होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव तो एक तो उप सरपंच के, प्रत्यक्ष चुनाव सॉरी वार्ड पंच के होते हैं एक तो, वार्ड पंच हो गया, पंचायत समिति सदस्य हो गया जिनका प्रत्यक्ष तौर पर होता है, जिला परिषद के सदस्य हो गए, नगर पालिका के हो गए, नगर निगम के हो गए, नगर परिषद के पार्षद हो गए, जिनके तो होते हैं आपके दोस्तों किस स्तर पर? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों एक तो सरपंच बनता है, एक उप प्रधान बनता है, एक उप जिला प्रमुख बनता है और नगर निगम बनता है, नगर परिषद के उप जो उप सभापति व महापौर उप महापौर ये बनते हैं और जिला प्रमुख दोस्तों ये आपके अप्रत्यक्ष तौर पर। और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित दोस्तों सरपंच होते हैं, नगरीय संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, ये आपके राज्य सरकार विधानमंडल के द्वारा निर्धारित आपके किए जाते। तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्रधान। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? उच्च न्यायालय दोस्तों क्या एक अभिलेख न्यायालय होगा? यह अनुच्छेद 215 के तहत, अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है वह अपनी अवमानना हेतु दंड भी दे सकता है दोस्तों। अगर अवमानना की जाती दंड का प्रावधान अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 200 का संबंध राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष दोस्तों प्रस्तुत करना, समक्ष क्या प्रस्तुत करना? विधेयक। अनुच्छेद 220 क्या कहता है? अनुच्छेद 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि जो आपके व्यवसायिक पर निर्बंध आपका होगा इस पर दोस्तों अनुच्छेद 220। राजस्थान में कौन से क्रम का राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक अवधि का था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जो दोस्तों चतुर्थ जो राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान के अंदर है, अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और चतुर्थ वाला दोस्तों सर्वाधिक रहता है लगभग 354 दिन। कब से कब? 15 दिसंबर 1992 से लेकर दोस्तों आपका 4 दिसंबर 1993 यहां तक रहता है और ये चतुर्थ राष्ट्रपति शासन था। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, रणथंभौर, मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका रणथंभौर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कौन कौन से दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों स्थल है आपके? एक तो जोगी महल बना हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, और पद्म तालाब बना हुआ है यहाँ पर।
और गिलोय सागर दोस्तों स्थित है। ये सारे राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना था? शिशु लिंगानुपात दोस्तों 0 से 6 वर्ष की आयु वाले दोस्तों, तो राजस्थान का कुल पूछा जाए तो 888। अब दोस्तों ग्रामीण और दोस्तों शहरी का पूछा जाए, शिशु लिंगानुपात एक ग्रामीण का होता है और एक शहरी का होता है। ग्रामीण का कितना है? ग्रामीण का दोस्तों कितना हो जाएगा? ग्रामीण का 892 और शहरी का दोस्तों 874 और आपका कुल राजस्थान का 888। और सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों बांसवाड़ा में है सर्वाधिक, और कितना है दोस्तों? 934 है। और न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों झुंझुनू में 837। शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? शिल्प ग्राम योजना है जिसकी शुरुआत 1989 के अंदर दोस्तों की जाती है। और पहला शिल्प ग्राम की बात करें तो हवाला, और यह ग्राम दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कुटु का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। फर्लोस्पार या फ्लोराइट, मांडो की पाल डूंगरपुर जो आपका करड़ा गांव जालोर के अंदर है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? मांडो की पाल फ्लोस्पार या फेलोस्पार दोस्तों कहां पर है आपका? डूंगरपुर के अंदर। और करड़ा गांव जालोर के अंदर दोस्तों जो जगह आपका फेलोस्पार का निकाला जाता है। और सीसा जैसा चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? स्वयं माधोपुर रामपुरा आगोचा बेलवाड़ा के अंदर भी सीसा जस्ता निकलता है। साथ में लिख देता हूं सीसा जस्ता रामपुरा, रामपुरा आगोचा, और ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। लो एस्क की बात कर ले जाए, लो एस्क दोस्तों मोरिजा बानोला जो जयपुर का क्षेत्र है। और इसी के साथ दोस्तों आपका आ जाएगा नीमला अपने रायसेला, नीमला रायसेला ये क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। ये कौन सा? दौसा का। जिप्सम दोस्तों गोठ मांगलोद, और इसी के साथ आपका आ जाएगा आपके गोठ मांगलोद और जामसर बीकानेर। और आपके मांडो की पाल के साथ दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है करड़ा गांव जालोर वाला। दोस्तों आपका हो जाएगा कौन कौन से? 2 1 4 3, ये बी ऑप्शन। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई थी? विषम चतुष्कोणीय आकृति बताने वाले कौन थे? वो थे आपके सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी थे टी.एच. हैंडले, जिनके द्वारा बताई जाती है राजस्थान की आकृति क्या है? विषम कोणीय पतंगाकार। ये देख लो आकृति। यहां से राजस्थान कितना है, यहां से कितने लंबाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर दोस्तों।